ये कुछ फिबोनाची के नंबर्स या फिर मैथमेटिकल नंबर्स जो होते हैं उनको मिलाकर ये लेवल्स निकाले जाते हैं। सो जब तक ये एरिया सी पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता तो मेरे लिए ये टारगेट ओपन है, यानी कि सेल ऑन राइज जो मेरा बायस है। सो ये टारगेट अपने देख सकते हैं आने वाले टाइम में। हाय वॉरियर्स, कैसे हो? आई होप सब कुछ सबका बढ़िया चल रहा होगा। एंड ड्रिल तुम्हें पता ही है कि एवरी सैटरडे आई पोस्ट अ वीडियो रिलेटेड टू माय प्रीवियस वीक परफॉर्मेंस। तो देख लेते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक का क्या सीन रहा एंड आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है एंड क्या मैंने सोच के रखा है। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मेरा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डगमगा सा गया है, बट मेरे को ये पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा एंड वापस ट्रैक पे मैं आ जाऊंगा। काफ़ी समय बाद जो वीक है वो इतना बड़ा रेड में क्लोज हुआ है, कुछ समवेयर अराउंड 6,000 रुपये का लॉस। रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ बराबर था, सब कुछ सही था, बट एंट्री में कहीं पे प्रॉब्लम या फिर मार्केट अंडरस्टैंडिंग में कहीं पे प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसको एग्जामिन करेंगे। 2 दिन अभी मेरे पास टाइम है एंड फिर मंडे से वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कुछ लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं एंड उस लेवल्स को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ एंड क्या एक्सपेक्टेशन मेरी आने वाले वीक में वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपना P&L दिखा देता हूँ पिछले वीक का। ये मेरा देखो डेट है 10 से लेके 14 तारीख तक का। ये जो पूरा वीक मैंने क्लोज किया है वो 6,000 रुपये के लॉस में क्लोज किया है, और पूरे नवंबर में पिछले वीक में भी कुछ 1,000 रुपीज़ जैसा लॉस हुआ था। सो ऑलमोस्ट ये वीक 15 दिन 2 हफ्ते ऑलमोस्ट जा चुके हैं एंड वहाँ पर मेरा रेड क्लोज है। सो आने वाले टाइम में जो अप्रोच है थोड़ा कंजर्वेटिव सा रखेंगे एंड थोड़ा और वेट करेंगे पेशेंटली, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें बिगड़ी है वो वापस ट्रैक पे आ जाएगी। अब देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या हो सकता है एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं। ये जो एरिया है ये रिवर्सल जोन है, जो रेड एरिया होता है मेरे चार्ट में, बट यहाँ पर प्राइस आया नहीं, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। बट ये लेवल स्टिल वैलिड है जब तक ये वाला वायलेट नहीं हो जाता, ये वाला लेवल टूट नहीं जाता। सो यहाँ से प्राइस कहीं पे ऊपर जाता है तो इसको तुम टारगेट प्राइस की तरह भी रख सकते हो, या फिर टारगेट प्रॉफिट बुकिंग जोन, और या फिर वहाँ पर कहीं पे कंफर्मेशन दिखे तो रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हैं। ये जो लेवल है 26,187 से लेके 26,158 वाला जोन, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वो है सेल ऑन राइज का। अभी थोड़ी देर बाद पहले कैंडलस्टिक में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से मैं बिल्ड करता हूँ यूजिंग अदर टाइम फ्रेम्स। ये जो लेवल है ये एब्जॉर्प्शन लेवल है, प्राइस यहाँ पर आता है, सेलर्स को एब्जॉर्ब करता है, प्राइस ऊपर बाउंस मारता है। ये एरिया जो है ये भी एब्जॉर्प्शन लेवल है, यहाँ पर प्राइस आता है, सेलर्स को एब्जॉर्ब करता है, ऊपर बाउंस मारता है। सो ये रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है 25,825 वाला। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये टारगेट आ सकता है। ये जो एरिया है ये अगेन एक रिवर्सल जोन है 1 आवर टाइम फ्रेम का। यहाँ पर प्राइस अगर आता है तो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अपने क्वांटिटीज़ को लाइट कर सकते हैं एंड यहाँ पर कहीं पर अगर रिवर्सल ट्रेड दिखता है टुवर्ड्स अपसाइड तो ट्रेड भी ले सकते हैं। सो प्राइस जब तक यहाँ पर है ये 2 वे ऑप्शन होता रहेगा एंड ये लेवल जो मैंने ये वाला मार्क किया है 25,616 वाला, ये वैलिड तब तक है जब तक ये वाला वायलेट नहीं हो जाता। अगर ये ब्रेक हुआ दैट मीन्स ये लेवल मैं डिलीट मार दूंगा, कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये अब रिवर्सल जोन नहीं रहा। सो कुछ इस तरीके से रिवर्सल जोन्स होते हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये कुछ फिबोनाची के नंबर्स या फिर मैथमेटिकल नंबर्स जो होते हैं उनको मिलाकर ये लेवल्स निकाले जाते हैं। सो जब तक ये एरिया सी पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता तो मेरे लिए ये टारगेट ओपन है, यानी कि सेल ऑन राइज जो मेरा बायस है। सो ये टारगेट अपने देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अब जो बायस है वो किस तरीके से फॉर्म होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो ओवरऑल टाइम फ्रेम अगर अपने देखे बड़े टाइम फ्रेम पे, ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुए, वो है सेलिंग टेल। सेलिंग टेल या फिर कह सकते हो एक्सेस, यानी कि एंड ऑफ वन ऑक्शन एंड दूसरे ऑक्शन का स्टार्ट होना। सो 1 टाइम फ्रेमिंग यहाँ पे ब्रेक होना, यहाँ पे सेलिंग टेल होना, तो ओवरऑल टाइम फ्रेम पे तो हम है नेगेटिव। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम स्प्लिट करें तो यहाँ पर अगेन एक सेलिंग टेल है 2 टीपीओ से, बट ये सेलिंग टेल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एटलीस्ट 3 to 4 टीपीओ अगर ऊपर साइड होता तो स्ट्रॉन्ग होता। एक सेलिंग टेल है, 1 टाइम फ्रेमिंग ब्रेक हुआ है, 1 टाइम फ्रेमिंग टुवर्ड्स डाउन साइड है। सो ये वीकली टाइम फ्रेम भी जो है वो है बेरिश। अब 1 डे टाइम फ्रेम की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे फेल्ड रेंज एक्सटेंशन हुआ ये एरिया पे, यानी कि रेंज एक्सटेंशन करते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। सो प्राइस 1 घंटे का रेंज तोड़ के 100% एक्सटेंड हुआ था, बट वहाँ से अगेन वो फेल होके उस रेंज के अंदर वापस क्लोजिंग दिया है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम पे। सो ये जोन जो पूरा है रेंज एक्सटेंशन जोन है, और कल के दिन अगर अपने देखेंगे तो प्राइस पूरा बैलेंस्ड फॉर्म हुआ है,
और ये नीचे का जो एरिया है ये भी एक फेल्ड ऑक्शन पॉइंट है। सो प्राइस अगर यहाँ से अगर बाउंस खाएगा तो थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टूवर्ड्स अपसाइड। बट अगर इसको ब्रेक करता है नीचे, जो मैंने एब्जॉर्प्शन लेवल बताया था कैंडल स्टिक में, तो अपने कहीं ना कहीं वो टारगेट देख सकते हैं जो मैंने मार्क किया था 25,616 से लेके, और ये जो फेयर प्राइस वाला एरिया है यहाँ तक कहीं पे आ सकता है। क्योंकि ये प्रोफाइल अगर देखोगे तो ये इसमें बहुत सारी एनॉमलीज है इस प्रोफाइल में। सो हाई चांसेस है कि ये एनॉमली रिपेयर हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, कुछ अगर चीज़ें शेयर करनी हो या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। एंड अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूँ, जैसे कि तुम्हारा लिंक्डइन हो गया, एक्स प्लेटफॉर्म हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया। एंड आने वाला वीक बस यही रहेगा, कंजर्वेटिव सा अप्रोच रहेगा एंड पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। एंड जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी है चीज़ें हैं, जो भी टास्क असाइन किया है या फिर कोई स्किल हो गया या फिर कोई टास्क असाइन अगर किया हो तो उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि लाइफ की मोस्ट ऑफ जो एस्पेक्ट है, जो भी मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हो वो जो ट्रेडिंग की जो चीज़ें हैं वो लाइफ के दूसरे एक्सपेक्ट से भी जुड़ी हुई है। सो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना चाहिए अपने को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।